गुजरात के सूरत से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ भीड़ की नहीं है, ये मजबूरी की वो तस्वीरें हैं जिसमें सिस्टम पर सवाल उठाती तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात ये उन लाखों प्रवासी मजदूरों की हकीकत बयान करती है जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रोजी रोटी कमाने आते हैं, लेकिन एक झटके में सब छोड़कर वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन जहां आम दिनों में भी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार जो नज़ारा दिखा वो चौंकाने वाला था। हजारों लोग, कोई प्लेटफार्म पर बैठा है, कोई ज़मीन पर लेटा है, कोई लाइन में खड़ा है। और ये लाइन कोई 1-2 घंटे की नहीं बल्कि 12 से 24 घंटे की लंबी लाइनें हैं। सोचिए 40 डिग्री के आसपास तापमान है, ऊपर से गर्मी उमस रही है और इस हालत में लोग एक उम्मीद में बैठे हैं कि कब ट्रेन आएगी और कब वो अपने घर पहुंच पाएंगे। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी बड़े त्यौहार के इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक सूरत छोड़कर बिहार और यूपी की तरफ लौटने लगे हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि छठ पर्व हो, होली या दिवाली जैसे त्यौहार पर ऐसी भीड़ होती है, लेकिन इस बार मामला अलग है और यही बात इसे और ज़्यादा गंभीर बना देती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोगों से बात की तो उनकी आवाज़ में थकान थी, बेबसी भी थी और कहीं न कहीं गुस्सा भी। एक युवक ने बताया, हम कल शाम 7 बजे से लाइन में लगे हैं लेकिन ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए, भीड़ इतनी थी कि जगह ही नहीं मिल पाई। दूसरे ने कहा 3 ट्रेनें निकल गई, हम देखते रह गए, अब बोला जा रहा है कि अगली ट्रेन रात में आएगी, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। एक और मजदूर जो रात 2 बजे से स्टेशन पर बैठा था, उसने कहा 12-14 घंटे हो गए, अभी तक ट्रेन नहीं मिली, समझ में नहीं आ रहा कब जाएंगे। इन बयानों से साफ है कि यह सिर्फ भीड़ नहीं है, ये सिस्टम की लिमिट है जो शायद इस अचानक बढ़े दबाव को संभाल नहीं पा रही। अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसने इस पूरे मामले को और गर्मा दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर पुलिस हल्का लाठीचार्ज करती है, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। लोग इधर उधर भागते हैं, कुछ कूद कर आगे जाने की कोशिश करते हैं और पूरा माहौल अरफा तरफी में बदल जाता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, यात्रियों की संख्या पर नज़र रखी जा रही है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक हमने अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई है और जिन यात्रियों को ट्रेन नहीं मिल पाई है उनके लिए दूसरी ट्रेनों में स्टॉपेज दिया गया है। हमारी कोशिश है कि किसी को परेशानी ना हो, लेकिन यात्रियों को भी सहयोग करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर ये हालात क्यों बने। अब आइए समझते हैं उन वजहों को जिनकी वजह से ये अचानक पलायन देखने को मिल रहा है। सबसे पहली वजह है गर्मी की छुट्टियां। कई फैक्ट्रियों और कंपनियों में इस दौरान काम थोड़ा धीमा हो जाता है और मजदूर इस मौके पर अपने घर लौटना पसंद करते हैं। दूसरी वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा संकट। बताया जा रहा है कि इसका असर गैस सप्लाई पर पड़ा है और गुजरात के कई उद्योग गैस पर निर्भर है। ऐसे में उत्पादन प्रभावित हुआ है और काम कम हो गया है। तीसरी और सबसे अहम वजह काम में अनिश्चितता। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कई मजदूरों का कहना है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक दे दिया गया है या काम कम हो गया है। ऐसे में उनके पास घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अब जरा उस सच्चाई को भी समझिए जो अक्सर इन खबरों के पीछे छिप जाती है। ये वही लोग हैं जो हमारे शहरों को बनाते हैं, इमारतें खड़ी करती है, फैक्ट्रियां में काम करते हैं, सड़कों पर मेहनत करते हैं, लेकिन जब बात उनके अपने संकट की आती है तो वो खुद ही अपने सहारे रह जाते हैं। न रहने की पक्की व्यवस्था, न खाने की गारंटी और न ही कोई ठोस सुरक्षा। यही वजह है कि जैसे ही थोड़ा सा भी अनिश्चितता आती है, ये लोग सबसे पहले अपने गांव की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ कम से कम अपना घर तो होगा, अपने लोग तो होंगे। तस्वीरें में आपने देखा होगा कोई अपने बच्चे के साथ बैठा है,
कोई बैग को तकिया बनाकर लेटा है, कोई बस प्लेटफार्म को ही अपना ठिकाना बना चुका है। ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये एक संघर्ष है और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार नहीं हो रहा। हमने कोरोना काल में भी ऐसी ही तस्वीर देखी थी, जब लाखों मजदूर पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े थे। आज हालात उतने खराब नहीं है, लेकिन संकेत जरूर वही दे रहे हैं कि हमारी व्यवस्था अभी भी उतनी मजबूत नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अब सवाल ये है, क्या रेलवे को पहले से अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ हो सकती है? क्या कंपनियों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल नहीं हो सकता? क्या इन मजदूरों के लिए कोई बेहतर प्लानिंग नहीं की जा सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार ऐसा ही होता रहेगा? फिलहाल तो स्थिति यही है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कोई 10 घंटे से, कोई 15 घंटे से, तो कोई 24 घंटे से, बस एक उम्मीद में कि ट्रेन आएगी और वो अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश की रीढ़ कहे जाने वाले ये मजदूर आखिर कब तक ऐसे ही हालात झेलते रहेंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है या फिर एक बड़ी समस्या का संकेत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और भी दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।